आप सब जानते हैं कि यह जो लॉन्ग मार्च है उसका नारा है सेव इंडिया चेंज इंडिया। सवाल ये है कि इंडिया को क्यों सेव करने की जरूरत है और किससे सेव करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर हालात क्या हैं। हालात ये है कि गंगा को स्वच्छ किया जा रहा है और इंसान के जीवन में जो गंदगी है, उनके मन में जो मैल है, उसको साफ करने का कोई प्रबंध नहीं है। और गंगा स्वच्छ करने के नाम पे 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और 7,000 करोड़ रुपए का बाद एनजीटी का रिपोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि गंगा और गंदी हो गई है। पापी लोग जब दिल्ली में बैठ जाएंगे तो गंगा यमुना सब गंदी हो जाएगी। और ये जो गंदगी फैलाई जा रही है उसको ढकने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया गया है। एक सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि स्वच्छता को जो लाने वाले लोग हैं, जो स्वच्छता फैलाते हैं, जो स्वच्छ करते हैं, उनको तो कचरा वाला कहा जाता है और वो पता नहीं कितने सालों से इस देश में गटर में उतर रहे हैं। उनके जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे हैं, रोहित वेमुला, उनको आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। तो ये सवाल उन मंत्रियों से पूछना चाहिए जो सफेद खादी पहन करके झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने का नाटक करते हैं कि मंत्री साहब आइए कभी चल करके हमारे साथ गटर में उतरिए, तब पता चलेगा कि स्वच्छ भारत अभियान किसको कहते हैं। ये जो नौटंकी चल रही है देश के अंदर, उसपे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश में अब मुद्दों की बातचीत नहीं होगी, क्योंकि मुद्दे की बातचीत करेंगे तो ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा कि माननीय पीएम साहब, आपका लखटकिया सूट बदलने से देश नहीं बदलता है। ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि साहब, आपने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, सरकारी आंकड़ा कहता है, कोई विपक्ष का डेटा नहीं है, सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा किया। 15% बेरोजगारी है तो उन 15% बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार मुहैया नहीं करा सकते हैं तो बनेगा एक के बाद उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये सवाल आज हमारे सामने है दोस्तों। और बेरोजगारी की बात हम क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बेरोजगारी की यदि बात नहीं करेंगे तो मुद्दा होगा बैंक का, मुद्दा होगा चाइना का, मुद्दा होगा पाकिस्तान का, मुद्दा होगा ब्रिक्स का। सवाल ये है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? हमको जरूरत है कि हर विद्यार्थी को शिक्षा मिलनी चाहिए और जो लोग पढ़े लिखे हों उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा बुनियादी सवाल है और इस बुनियादी सवाल को भटकाने के लिए आज अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है। बहुत अच्छी बात है, जब मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है और सरकारी रिपोर्ट कहता है कि हमारे पास 10 दिन का भी असला बारूद नहीं है कि हम चाइना से लड़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को हम बॉर्डर पर भेज देंगे, लखटकिया सूट खोलेंगे सलमान खान की तरह और चाइना डर जाएगा। ये जो स्थिति है देश के अंदर, उस पर हमको बेबाक तरीके से बात करनी पड़ेगी। और जब हम बेबाकी की बात करते हैं तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है जो सूखे की मार से झेल रहा है। सूखे की मार जो झेलने वाले किसान हैं, वो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और आंकड़ा कहता है कि एक साल में औसतन 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और फसल बीमा योजना के नाम पे जिस बीमा कंपनी को टेंडर दिया गया है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मोदी जी, किसका साथ किसका विकास? अंबानी का साथ, नेताजी का विकास आप करवा रहे हैं। ये हम आपसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर जो अनाज पैदा करने वाले अन्नदाता है वो क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? और उनके जो बच्चे हैं वो बॉर्डर पे जाकर के गोलियां खा रहे हैं और आप कहते हैं कि मंत्र पढ़िए।
आरएसएस का एक नेता बोलता है कि हिंदू मुसलमान सबको मंत्र पढ़ना चाहिए और हम मंत्र पढ़ करके चाइना को हरा देंगे, हम मंत्र पढ़ करके चाइना को हरा दे। और आप नागपुर में मेट्रो बनाने का ठेका एक चाइनीज कंपनी को दे दिया है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो हिपोक्रेसी आप इसके लिए करना चाहते हैं? ये आज हमारे सामने स्थिति पैदा हुई है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को याद करें। और ये मैदान, इसके सामने ये आर्ट कॉलेज है। इस आर्ट कॉलेज में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 1946 से अंग्रेजों के खिलाफ एक झंडा बुलंद किया था। और आप लोगों की ये जिम्मेवारी है कि इस झंडे को आपको बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग आज दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए हैं और क्या कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। श्रेष्ठ भारत आप कैसे बनाएंगे? श्रेष्ठ भारत के प्रतीक वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो मूर्ति है 36,000 करोड़ का ठेका चाइनीज कंपनी को दिया गया है और तांबा वहां से मंगवाया जा रहा है। भारतीयता के नाम पे जो हिंदुस्तान की रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है और डराया जा रहा है इस मुल्क के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों और किसानों को। उनसे हम ये बात की अपील करना चाहते हैं, यह मुल्क किसी अंबानी और अदानी के चाचा का नहीं है। यह मुल्क हम